हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। आज की भी स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को और देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। द वाइज फोर्थ फ्रेंड, चार चालाक दोस्त, ये इस स्टोरी का टाइटल है। ये चार चालाक दोस्त की स्टोरी है। अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। फोर ब्राह्मण, चार ब्राह्मण, फ्रेंड्स दोस्त, कंप्लीटेड पूरा किए क्या, देयर एजुकेशन अपनी शिक्षा, कहां पर, एट अ गुरुकुल, तो गुरुकुल में चार ब्राह्मण अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया यानी पूरा किया। थ्री ऑफ देम, उनमें से तीन, वर स्कॉलर्स, विद्वान थे, एंड वर वेरी प्राउड, और घमंड करते थे किस पर, ऑफ देयर नॉलेज, अपने जो शिक्षा थी उस पर वो गर्व करते थे। द फोर्थ फ्रेंड, जो चौथा दोस्त था, वॉज लेस एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड का मतलब कम पढ़ा लिखा था, बट लेकिन हैड गुड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अच्छी समझदारी थी, एंड कॉमन सेंस, और आम समझ भी थी। तो जो चौथा दोस्त था वो कम पढ़ा लिखा था लेकिन उसके अंदर अच्छी समझदारी थी और वो उसके पास आम समझ यानी जो सामान्य ज्ञान होता था वो भी उसके पास था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। ऑल फोर फ्रेंड्स, वो सभी चारों दोस्त यानी वो चारों दोस्त, सेट आउट, निकल पड़े, टूगेदर, एक साथ, इन सर्च, खोजने के लिए क्या, इन सर्च, खोजने में किस चीज को, ऑफ वर्ड, काम को, तो काम को खोजने में वो चारों दोस्त निकल पड़े। ड्यूरिंग द जर्नी यानी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स यात्रा होता है, द जर्नी यानी यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा होती है, तो यात्रा के दौरान द थ्री स्कॉलर्स, जो तीनों विद्वान थे, बिगेन टू शो ऑफ यानी वो दिखाने लगे, शो ऑफ मीन्स दिखावा करना, वो दिखावा करने लगे किस चीज का, देयर लर्निंग, अपनी शिक्षा का। तो वो जो तीनों विद्वान थे वो अपनी शिक्षा का दिखावा करने लगे। दे फील्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट की द फोर्थ फ्रेंड, जो चौथा दोस्त है, डिड नॉट डिजर्व, वो लायक नहीं करता, यानी उस वो लायक नहीं करता किस चीज के, एन इक्वल शेयर, यानी बराबरी, बराबर के हिस्सा का वो लायक नहीं है, बराबर के हिस्से का बराबर के साझेदारी का वो लायक नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि वो भाई कम पढ़ा लिखा था इसीलिए वो जो तीनों दोस्त थे उन्होंने सोचा जो चौथा ब्राह्मण है वो हमारे जो कमाई का हिस्सा है वो इसके लायक नहीं है। वाइल पासिंग, गुजरते हुए, किस चीज के से, थ्रो अ फॉरेस्ट, एक जंगल से होकर, थ्रो मीन्स होकर, अ फॉरेस्ट मीन्स एक जंगल, तो एक जंगल से होकर गुजरते हुए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, फाइंड मीन्स पाना होता है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने पाया, क्या पाया, द बोन्स, हड्डियां पाया, किस चीज की, ऑफ अ डेड लायन, एक मरे हुए शेर की, तो एक मरे हुए शेर की उन्होंने हड्डियां पाई। द स्कॉलर्स थॉट, जो विद्वान थे उन्होंने सोचा, जो तीनों विद्वान थे उन्होंने सोचा, क्या सोचा, इट वॉज अ गुड चांस, ये अच्छा मौका था, किस चीज का, टू प्रूव, साबित करने का, देयर नॉलेज, उनके ज्ञान का, तो देयर मीन्स उनके, नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो उनके नॉलेज का यानी चांस, जो मौका मिला है साबित करने का, ये अच्छा मौका है, तो उनके जो ज्ञान है वो साबित करने का अच्छा मौका मिला था, वो जो तीनों विद्वान थे उन्होंने सोचा। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू ब्रिंग, लाने का, द लायन, उस शेर को, बैक टू लाइफ यानी जीवन में वापस, तो इसका मतलब यही है, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू ब्रिंग द लायन बैक टू लाइफ, तो शेर को जिंदा करने का उन्होंने फैसला किया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वन स्कॉलर, एक विद्वान, ज्वाइंट, जोड़ दिया, द बोन्स, हड्डियों को, एंड द सेकंड, और जो दूसरा था, एडेड यानी लगा दिया, फ्लेश, मांस, एंड ब्लड, और खून को, तो जो दूसरा ब्राह्मण था वो मांस और खून को भी एडिट कर दिया यानी जोड़ दिया। द फोर्थ फ्रेंड, जो चौथा दोस्त था, वार्न, चेतावनी दी, देम, उन्हें, जिसके पास दोस्तों कॉमन सेंस था, आम समझ थी,
उसने उन्हें चेतावनी दी, किस चीज की? दैट की दिस एक्ट, ये कार वॉज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। यानी उसने चेतावनी दी कि यह जो कार्य है जो आप लोग कर रहे हो ये बहुत खतरनाक था। ही सेड, उसने कहा दैट कि अ लिविंग लायन, एक जीवित शेर, कुड अटैक देम, उन पर हमला कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसने समझाया पहले कि लायन यानी ये जो हड्डी दिख रही है इसको जिंदा मत करो, नहीं तो ये हमला कर सकता है। लेकिन अब क्या होता है देखते हैं। बट द स्कॉलर्स, लेकिन जो विद्वान थे, डिड नॉट लिसन, नहीं सुना। किसको? टू हिम, उसको, यानी उसकी बात उन्होंने नहीं सुनी, नहीं मानी। एंड ब्रोट द लायन टू लाइफ, और उन्होंने शेर को जिंदा कर दिया। ब्रोट मीन्स लाना, द लायन टू लाइफ यानी शेर को जीवन में, तो उन्होंने शेर को जिंदा कर दिया। एज सुन एज, जैसे ही, इट केम टू लाइफ, वो जीवित हुआ। कौन? दोस्तों जो शेर था, जैसे ही वो जीवित हुआ, द अटैक, उसने हमला कर दिया, एंड किल्ड, और मार दिया, स्कॉलर्स, विद्वानों को। तो जो 3 विद्वान थे उसने हमला करके इनको मार दिया। द फोर्थ फ्रेंड, जो चौथा दोस्त था, क्लाइंब, चढ़ गया था, अ ट्री, एक पेड़ पर, एंड वॉज सेव्ड, और वो सुरक्षित था, बाय हिज कॉमन सेंस, यानी आम समझ से वो सुरक्षित था। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ आम समझ भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी दोस्तों अपनी आम समझ का इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका तो दोस्तों यही है कि आप लोग स्टोरी को शुरू से लेकर अंत तक देखें और डेली आप लोग क्लास में यानी इस चैनल पर विजिट करें और इंग्लिश सीखें इजीली। मैं एक एक वर्ड को सिंपल वर्डों में समझाता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और हाँ अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंचती रहे और बहुत ही इजी वे में आप इंग्लिश सीखते रहें। और आपके रिलेटिव में अगर बच्चे हो जैसे क्लास 5 से लेकर 10th या इंटरमीडिएट तक और वो इंग्लिश में वीक हैं तो उनके पास भी ये वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।